हेलो बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज लेकर आई हूँ इर्रेशनल नंबर √3, √2, √5 को प्रूफ करना कि ये इर्रेशनल नंबर है। उसके पहले मैं आप लोगों को आप ही के बुक से एक थ्योरम बता रही हूँ। ये थ्योरम है लेट पी बी ए प्राइम नंबर। राइट डाउन द थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बच्चों। लेट P be a prime number if P divides a square, if P divides a square, then P divides a, where a is a positive integer। ये रहा हमारा थ्योरम। ओके, ये रहा हमारा थ्योरम। नाउ हमने पढ़ा है इसके पहले फंडामेंटल थ्योरम में कि जो भी प्राइम नंबर्स है हमारे पास में, वन नहीं है बच्चों, जो भी हमारे पास प्राइम नंबर्स है इसका सिर्फ एक ही फैक्टर रहेगा, दैट इज 1। क्लियर? चलिए, अगर p कोई प्राइम नंबर है, सपोज p इक्वल्स टू 2 है, या ये वाला p इक्वल्स टू 3 है, या p इक्वल्स टू 5 है। क्लियर? ओके, हम यहाँ 3 वर्ड्स को क्लियर कर चुके। लेट p बी ए प्राइम नंबर। हम यहाँ तक के आ गए बच्चों। कहाँ तक आ गए? हम यहाँ तक आ गए कि p एक प्राइम नंबर है। हमारे और कौन से प्राइम नंबर है? 7 हमारा प्राइम नंबर है, हमारा 11 प्राइम नंबर है, देन 13, देन 17, देन 19, देन 23 एंड 29 एंड 31। और कोई बीच में है क्या बच्चों? ओके, 37। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो हम 41 है, 41, 43, 47 एंड सो ऑन, है ना? ठीक है, चलिए, कोई भी हो सकता है, p की जगह 2 हो सकता है। अगर p एक प्राइम नंबर है तो सपोज टू बी 31 है। बट अभी हमको 2, 3 और 5 के अंडर रूट वैल्यूज करनी है। एग्जाम में आपके जो एनसीईआरटी दिया है उसके अकॉर्डिंग टू हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? यहां तक हमने कर लिया। इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, सपोज हमारे पास एक न्यूमरेटर है और एक डेनोमिनेटर है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है, देन हम कौन सी जगह पे चल रहे हैं? हम कौन सी जगह पे चल रहे हैं? वी आर इन एरिया ऑफ रैशनल नंबर। हम कहाँ पे है बच्चों? रैशनल नंबर। फिर से याद करिए, दिस इज 1, 2, 3, 4। दिस इज नेचुरल नंबर। नाउ add 0, 0, 1, 2, 3. This is your whole number area and this is your integer area and this is your fractional area, है ना? याद आ गया? फ्रैक्शनल एरिया। और इन सबको हम क्या बोलते हैं? इन सबको हम बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर। अगर हम किसी चीज को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स हम रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं। और रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? द नंबर इज रैशनल नंबर, द नंबर, ओके चलिए, रैशनल नंबर शुड रिटर्न इन form of a fraction p upon q, where q is equals to not the zero number. It means denominator 0 नहीं रहेगा। ठीक है, अभी हम जो चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? p डिवाइड्स a। a कोई भी नंबर हो सकता है बच्चों, a 5 हो सकता है, a 10 हो सकता है, a 15
हो सकता है, -15 भी हो सकता है, बिकॉज देयर इज इंटीजर, बट पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, यानी ये हमारे रूल में नहीं आता है। कम टू द थ्योरम, P डिवाइड्स A स्क्वायर, P A स्क्वायर को डिवाइड करता है। सपोज मेरे पास में मैंने 2 नंबर ले लिया प्राइम नंबर, ठीक है, और अगर A की वैल्यू मेरे पास में 5 है, इट मीन्स 2 जो है वो 5 को डिवाइड करता है, ठीक। अगर ये A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स ये इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक। वेयर A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, जहां पे ये बच्चों पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, यानी कि हमसे कह रहा है वापस आ जाओ, रैशनल नंबर को समझो। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर है, वापस से रैशनल नंबर को एक फिर से नए तरीके से डिफाइन कर रहा है कि रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर सकता है इजीली। किसी भी नंबर्स को एक प्राइम नंबर इजीली डिवाइड कर सकता है। अगर मैंने कहा कि प्राइम नंबर डिवाइड करता है, वंस अगेन अगर मैंने कहा प्राइम नंबर डिवाइड करता है, इट मीन्स इसके कितने फैक्टर होंगे? सेल्फ नंबर, सेल्फ और मल्टीप्लाइड बाय 1, ओनली 2 फैक्टर्स फॉर द प्राइम नंबर। जैसे 3 फैक्टर हो जाएंगे, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। वापस से आपके थ्योरम को देख लीजिए। चलिए आइए हम करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हम इसी थ्योरम को सामने रखेंगे बच्चों, ठीक है। लेट्स if it is possible, अगर ये पॉसिबल है, लेट assume √2 is a rational number। अगर ये पॉसिबल है तो हम एक काम करते हैं, √2 को एक रैशनल नंबर बोल देते हैं। जैसे ही हमने √2 को रैशनल नंबर बोला, मतलब बच्चों यहाँ पर एक इसका डेनोमिनेटर है और वो डेनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। रिमेंबर, दिस इज द रूल ऑफ रैशनल नंबर जो हमने 9th में डेफिनेशन किए थे। सेकंड, अभी हमने एक नया रैशनल नंबर के लिए रूल किए कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा, डेनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा, वो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा, यानी कि यही वाला डेनोमिनेटर A स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हिंट है। रिमेंबर, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? इफ इट इज पॉसिबल, लेट अस्यूम √2 बी ए रैशनल नंबर। Therefore it should be written in form of P upon Q, जो हमने 9th में पढ़े थे, और जो अभी 10th में दे रहा है बच्चों, वो A upon B दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो A है बच्चों, वो ये वाला A है। कुल मिला के इसको चाहता तो वो P लिख सकता था और इसको चाहता तो वो Q लिख सकता था, बट अभी उसने A अपॉन B के फॉर्म में दिया, इसलिए हम अपना 9th वाला ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं इन द फॉर्म ऑफ A अपॉन B, ठीक है। अब हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? √2 कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं? हम A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए हम एक काम करते हैं, हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग हमको A स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर √2 को स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। √ से स्क्वायर कैंसल हो गया, दैट इज 2। ये हो गया बच्चों 2, और ये वाला b ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर। क्लियर? ये वाला b ऊपर चला गया और ये √ से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमको ये चीज मिल गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर b स्क्वायर को अलग से लिख दूं तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चों? A स्क्वायर शुड बी डिवाइडेड बाय 2। मिल गया? राइट डाउन। Therefore A square is divided
बाय 2, ठीक है। हाँ, और अगर a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, अकॉर्डिंग टू थ्योरम a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। राइट डाउन अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये ऐसा हो गया। ठीक, आइए अब हम क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं कि क्या ये b को भी बराबर डिवाइड करेगा। लेट्स सी इज सम इंटीजर, एक हम नया इंटीजर इंट्रोड्यूस किए c, विच इज इक्वल टू a। तो हमने क्या लिख दिए, a इक्वल्स टू c, बट हमको रिक्वायरमेंट्स 2 की है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 2c। हमको अभी रिक्वायरमेंट्स 2 की है। जब हम यहाँ पर बच्चों √2 की जगह, इस √2 की जगह हम 3 पढ़ेंगे ना, तब यहाँ पर हम 3c लेंगे। बस चेंजेस इतने ही करना है। और जब हम यहाँ पर √5 पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम 5c ले लेंगे। बाकी तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है, एकदम बिना डरे बेझिझक बनाएंगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पार्ट। अगर हमने a इक्वल्स टू 2c रख दिया तो हमारा फॉर्मूला कहाँ पे है, यहाँ पर है, आई राइट डाउन 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों, ये यहाँ से आया है 2b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ठीक है, नाउ b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c का स्क्वायर। हमने 4 को स्क्वायर किया बच्चों और इस 2 को नीचे भेज दिया, ये वाले 2 को हमने यहाँ पर नीचे भेज दिया। ठीक है, नाउ हमको b का स्क्वायर क्या मिलता है बच्चों, हमको b का स्क्वायर क्या मिलता है, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, दैट इज 2c स्क्वायर। यानी कि ये हो गया 2c स्क्वायर। अब ये जो 2 है बच्चों, ये आ गया b के पास में यहाँ पर, दैट इज b स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c। यहाँ तक समझ रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, एक बार a की जगह पे सिर्फ इसको रखना है और बाकी फिर अपने आप बनना चालू हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है बच्चों, हमको एक बार फिर से जैसे a स्क्वायर का एक डिवीजन फैक्टर ढूंढ रहे हैं हम, वैसे यहाँ पर हम a का एक डिवीजन करने वाला एक फैक्टर देख रहे हैं, b का एक डिवीजन करने वाला फैक्टर। नाउ लुक, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। ये तो सही है, देयरफॉर b इज डिवाइडेड बाय 2। अब मैथ्स में गोलमोल हो गया, a को भी 2 से डिवाइड कर रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स हमने क्या लिया था, हमने लिया था √2 इक्वल्स टू a अपॉन b। जो फैक्टर b को डिवाइड कर रहा वो कौन था, 2, और जो फैक्टर a को डिवाइड कर रहा वो कौन था, 2। तो a और b का एक कॉमन फैक्टर तैयार हो गया। फिर से देखो, a को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, और b को कौन डिवाइड कर रहा है, 2। ये यहाँ है ना बच्चों, ये ऐसा होगा ना, ये पलट के ऊपर चला गया है ना। तो अब बताइए क्या ये पॉसिबल है, इज देयर पॉसिबल फॉर द प्राइम नंबर्स, इफ देयर पॉसिबल फॉर द प्राइम नंबर दैट इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। हाँ बताइए, नो इट इज नॉट पॉसिबल। A and B both have 2 as common factor, which is not applying for prime number. ये लास्ट लाइन है, आई थिंक वीडियो में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आया। देयरफॉर राइट योर आंसर, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर।
कैन नॉट रिटर्न इन फॉर्म ऑफ a upon b where b equals to not a 0. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या फिर एरो डालिए √2 इज इरेशनल नंबर. चलिए नया चीज, आप यहां से सारी चीजों को √3 कर दीजिए. बहुत आसान था सारा मैथ्स. लेट्स ए अज्यूम इक्वल्स टू 3. आ जाइए, इसको हमने कर दिया 3 का स्क्वायर. ये हो गया, चेंज हो गया ना बच्चों. 3 बना रहे थे ना हम सब जगह पे 3 कर देंगे ना. सभी जगह पे 3 कर दीजिए. बहुत आसान है और बहुत अच्छे से बनेगा. सिर्फ आपने 2 को अगर अच्छे से कर लिया ना बच्चों, तो अब ये आपका आराम से बन गया. देखिए कैसे नहीं बन रहा है 3 3 सा. हाँ, सब जगह जहां जहां पर 2 अप्लाई किए थे ना हमने, वहां वहां पे आ गया 3. खत्म. ये बन गया हमारा सेकंड मैथ्स. इजी था कि नहीं था आप बताइए. एक ही मैथ्स में हमने सब बना लिया. पैटर्न कहने का मतलब ये है बच्चों कि पैटर्न √2 √3 √5 के लिए सेम है. यहाँ पर बस इतना ही था. 3 3 से 9 था. 3 से इसको कट करना था. अब अगर मैं चाहूं तो नेक्स्ट वाला जो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको √5 को ऐसे सॉल्व करेंगे. √5 इज ए रैशनल नंबर. लेट्स चेक √5. लेट्स चेक √5. लेट्स चेक √5 का 5. यहाँ पे भी हो गया 5. वेरी सिंपल. सिर्फ पूरा कंप्लीट पैटर्न एक है, इसलिए एक पैटर्न याद कर लो. यहाँ पर भी 5. यहाँ पर 5 का स्क्वायर करने पर मिलेगा बच्चों 25. यहाँ पे 5 था, दैट इज 5 5 25. ये हो गया 5c स्क्वायर मिल गया आपको. ये हो गया 5. ये हो गया 5. बहुत बहुत इजी मैथ्स है और आराम से बनेगा. एक आना चाहिए, बाकी सब आराम से बनेंगे आपके. ठीक है. अगर आप लोग को इसमें वाकई में कहीं पे हर्डल्स लगी तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिए. टीचर काफी अच्छे से हमको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए. मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी. कहीं पे 5 आया, a इक्वल्स टू 5c. ठीक. क्या किया हमने, एक जगह पर a रखा. ठीक है. a कौन था बेटा, a कौन था बच्चों, a था एक इंटीजर. ओके. आइए ये इसको मिटा रही हूँ. हम बार बार बोलते हैं ना इंटीजर इंटीजर. व्हाट इज इंटीजर? ये 0 है. 0 इज ए होल नंबर. 0 के बाद 1 2 3 4 जो है बेटा 1 ओनली 1 2 3 4 इज नेचुरल नंबर. 0 इज होल नंबर. और जब ये माइनस नंबर्स आ जाते हैं ना, इनको इंटीजर्स बोलते हैं. और क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रहा है, यानी कि हमारा सारा मैथ्स जो है वो यहाँ पे चलेगा. एंजॉय योर मैथ्स. हैव अ नाइस डे. आई थिंक आप लोग तीनों आंसर काफी अच्छे से बना सकते हैं. आपके 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? प्रूफ √2 इज इरेशनल नंबर. √3 इज इरेशनल नंबर. √5 ये आपका एक्सरसाइज का है बच्चों, इज इरेशनल नंबर. सबसे पहले थ्योरम लिखेंगे हेडिंग में. भूलना नहीं है बच्चों. आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, तो सबसे पहले आपको थ्योरम लिखना है. क्योंकि इस थ्योरम में जहां पर आप ए स्क्वायर यूज कर रहे हैं ना बच्चों, यही थ्योरम काम आएगा. और कुछ भी बनाने जाएंगे, किसी भी गाइड को फॉलो करेंगे, गाइड में आपको कोई नहीं बोलेगा कि बच्चों थ्योरम लिखो. ये आपका जो मैथ्स है ये थ्योरम ही है. ये थ्योरम का एक्सप्लेनेशन है. हम जो आपके साइंटिस्ट ने, जो आपके मैथमेटिशियंस ने आपको थ्योरम दे दिए हैं, ये थ्योरम दे दिए हैं, ये उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है. आप जिस जगह पे √2 रखेंगे उसी जगह पे बाद में आप √3 रख के सॉल्व कर लीजिए. देन √5 रख के सॉल्व कर लीजिए. इफ रिक्वायर्ड आप √7 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपसे पूछेगा √7 इज ए इरेशनल नंबर, बहुत सिंपल बच्चों, यहाँ पर 7 रखते जाइए. बस इतना ख्याल रखिए. यहाँ पर जो हम आते हैं ना,
यहाँ पर 7 7 जा 49 सी स्क्वायर रहेगा और यहाँ पर 7 रहेगा, दैट इज 7 7 जा। ओवरऑल आपको आता है, आप कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर